हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य भाग में जो हमारी पहली कविता है वो है कबीर के पद। तो कविता शुरू करने से पहले कवि के जीवन के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। कबीरदास जी का नाम सबने सुना ही है। हमने छोटी क्लासेस में भी उनके साहित्य पढ़ा है, कविताएं उनकी पढ़ी हैं। कबीरदास जी की बारे में, उनके जन्म के बारे में काफ़ी किंवदंतियाँ रही हैं। किंवदंतियाँ मतलब कि अधिकांश लोग उनका जन्म जो है, उनके जन्म के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे अधिकांश जो विद्वान हैं उनका जन्म 1398 ईस्वी में मानते हैं कि एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ उनका जन्म हुआ, जो उन्हें एक तालाब के पास छोड़कर चली गई। और नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति थे जो निसंतान थे। उन्होंने इनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी भक्तिकालीन संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। भक्ति काल के कवियों में उनका स्थान प्रमुख है। वे एक विचारक, महान विचारक तो थे ही, साथ ही एक महान कवि भी थे। उन्होंने समाज में फैली तत्कालीन रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया, उन्हें दूर करने का प्रयास किया। सच्चे संत और समाज सुधारक भी थे। अपनी निडरता के कारण, निडरता, स्पष्टवादिता और विनम्रता के कारण वे प्रसिद्ध रहे हैं। तत्कालीन परिस्थितियाँ चाहे उनके अनुकूल नहीं रही थी, फिर भी उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया। कुरीतियों को, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए वे हमेशा संघर्ष करते रहे। इसलिए उन्हें क्रांतिकारी कवि के रूप में भी माना जाता है। कबीरदास जी शुरू से ही मस्त मौला फक्कड़ किस्म के कवि रहे हैं, फ़कीर रहे हैं। यानी कि कभी किसी से कोई डर नहीं। संतोषी व्यक्ति, संतोष, हर हाल में संतोष रखने वाले, हर हाल में हर परिस्थिति को अपनाने वाले और उसमें ही संतोष रखने वाले, जो उनका एक स्वभाव था। वे वहाँ के जो तत्कालीन जो शासक थे उस समय, उनके समय में, जो उनसे भी वो नहीं डरते थे। अपनी बात निर्भीकता से उनके आगे रख देते थे। कबीरदास जी अनपढ़ थे, यद्यपि उन्होंने ये बात कही भी है कि मैंने कागज़ और स्याही को छुआ भी नहीं, कलम को अपने हाथ में भी नहीं रखा। तब भी जो उनका ज्ञान हम देखते हैं, जिस प्रकार की कविताएं, साहित्य उन्होंने लिखा है, ऐसा ज्ञान जैसे किसी पंडित में हो, वैसा ही हम उनमें देखते हैं। उनकी जो साहित्य है, जो उनकी कविताएं हैं, उन्होंने उसे 3 भागों में बांटा है: साखी, सबद और रामायणी। फिर सर्व समाज सुधारक के साथ साथ अपने इस जो हम पद उनके पढ़ेंगे, इसके पहले पद में कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि परमात्मा एक है। वो जो परमात्मा है सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है। उसकी सत्ता वह कण कण में व्याप्त है। लेकिन जो लोग
कहते है तो वो एक ही, लेकिन जो लोग उसे दो मानते हैं वे नरक में जाते हैं, नरक के भागी होते हैं। यानी कि उनकी जो है कण कण में व्याप्त हैं, उसका स्वरूप जो है वो एक ही है। अपनी इस मत को और प्रभावी ढंग से वो कहते हैं, उसके तर्क में वो कई तरह के उदाहरण देते हैं। जैसे वे कहते हैं कि देखो जल एक जैसा है, उसी को सभी पीते हैं। जो वायु है ना, हवा है, वो एक जैसी चलती है और सभी को प्रदान होती है, मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं, उसके लिए वायु सभी को एक समान मिलती है। इसी प्रकार ये वो कहते हैं वो जो संसार में जो ईश्वर है वो एक ज्योति स्वरूप है जो हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। साथ ही ये एक उदाहरण और देते हैं कि जैसे एक कुम्हार है, एक ही तरह की मिट्टी होती है उसके पास, लेकिन वो बर्तन तो कई प्रकार के बनाता है। जैसे उसको आकार, यानी कि मिट्टी से उन बर्तनों को आकार तो कई तरह का देता है। ऐसे ही ईश्वर ने भी इस पंच तत्व रूपी मिट्टी से हमारे शरीर का निर्माण किया है और वही सब में समाया हुआ है। साथ ही वे कह रहे हैं कि प्राणी का शरीर है वो तो नश्वर है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वह नश्वर नहीं है, वह कभी नहीं मरती। फिर कबीरदास जी मनुष्य को चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि तू व्यर्थ ही इस संसार की मोह माया में अपने आप को उलझाए हुए है। यानी कि इसके प्रति अपने आप को इसके प्रति आकर्षण जो है तेरा वो व्यर्थ है, क्योंकि ये जो माया है ये तो झूठी है, इस पर घमंड करना व्यर्थ है। और ये जो शरीर है वो भी एक नश्वर है। तो हमें अपने आप को व्यर्थ की बातों में ना उलझाकर कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय होकर, माया के इस बंधन को तोड़कर निर्भय होकर इस संसार में रहें, विचरण करें। वो कहते हैं कि देखो मैं अपने आप को मतलब फक्कड़ शुरू से ही स्वभाव के रहे, मस्त मोला, तो अपने आप को दीवाना कहते हैं। मैं और मुझे किसी प्रकार का, क्योंकि मैं माया के प्रति आकर्षण जो मुझे नहीं है और ना ही मुझे किसी का डर है। ऐसे ही अपने दूसरे पद में वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो संसार है वो बहुत अजीब है, यहाँ के लोग अजीब सा व्यवहार करते हैं। अगर तो इन्हें कोई सच्ची बात, व्यक्ति जो सच बोलता है वो तो बुरा लगता है, और जो व्यक्ति दिखावा करता है, झूठ बोलता है, प्रपंच करता है, अपनी बातों में सबको उलझा सकता है, वह अच्छा लगता है। तो कहते हैं इस संसार में व्यक्ति सच बोलने वाले को पागल कहते हैं, यानी कि उसे कहते हैं ये तो पगला गया है। लेकिन जो वास्तव में सच तो हमेशा सच ही रहता है। झूठ को कितने भी पर्दों में आप या कितनी भी बनावटी बना कर दिखा दें तो वो झूठ आखिर एक दिन पकड़ा ही जाता है ना। सच शुरू में कड़वा ज़रूर लगता है, लेकिन सच हमेशा सच की ही जीत होती है। तो कहते हैं संसार तो व्यर्थ ही झूठे व्यक्तियों की बात को हमेशा ग्रहण करेगा, उसे मानेगा। और साथ ही वो कहते हैं कि लोग ये जो अपने आप को बाह्य आडंबर और रूढ़ियों का उन्होंने विरोध किया है, कहते हैं लोग बहुत नित्य कर्म धर्म कर्म बहुत करते हैं। जो व्यक्ति वो दिखावा करते हैं, यानी कि दिखावा ने मतलब सुबह उठकर जैसे स्नान करके मंदिर जाना, अपने आप को तिलक लगाना, माला पहनना, सिर पर टोपी पहनना, मतलब ऐसे अपने आप को दिखाने का जो प्रयास करते हैं कि वह जैसे सच्चे संत हैं। जबकि दिखावे से या कि वेशभूषा से कोई भी व्यक्ति
संत नहीं कहा जा सकता, उसके आचरण में भी वो सब बातें होनी चाहिए। तो यहाँ उन्होंने उनका विरोध किया है कि इस प्रकार के जो लोग हैं, जो धर्म गुरु अपने आप को मानते हैं और अपने शिष्यों को भी उसी राह पर चलाने का, यानी कि प्रपंच बाह्य आडंबर पर चलाने का जो प्रयास करते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। वो कहते हैं ये व्यर्थ ही, ईश्वर तो एक ही है, व्यर्थ ही वो इनको पत्थरों में पूजते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। जो हिंदू लोग हैं वो अपने इष्ट देव जो हैं उनके राम को बड़ा कहते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, मुसलमान हैं, वो अपने अल्लाह को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। तो दोनों लोग मेरा धर्म ऊंचा है या मेरे जो इष्ट हैं वो ऊंचे हैं, यह कह कर आपस में लड़ मरते हैं। यानी कि इसमें इसी के कारण ही झगड़े होते हैं, क्योंकि ईश्वर एक है। इसको जिसने नहीं जाना वो व्यर्थ ही अपने जीवन को जीता है। फिर वो एक व्यंग्य करते हैं लोगों पर, समाज पर एक तीखा व्यंग्य करते हैं कि ऐसे लोग जो धर्म कर्म अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, साधक मानते हैं अपने आप को, जबकि उनके मन में इस प्रकार की कोई भी शुद्धता कहीं नहीं होती, ऊपर से वो प्रपंच करते हैं, वो परमात्मा के तत्व को नहीं जानते, वो उसकी जो है सत्ता को नहीं पहचानते। ऐसे ही पाखंडी लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और साथ ही अपने शिष्यों को भी उसी राह पर चलाना चाहते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अंत में कहते हैं ऐसे लोगों का कोई भी भला नहीं होता है, यानी कि अपने शिष्यों समेत वो इस भवसागर में डूब जाते हैं, अपने आप को उलझाए रखते हैं हर वक्त इन बेकार के पखंडों में। तो अंतकाल में जो है उनको पछतावा ही होता है, यानी कि पश्चाताप ही रहता है और उनके हाथ कुछ नहीं लगता, उनको प्राप्त कुछ नहीं होता इन बाह्य आडंबरों से। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो, इस संतों लोगों को कह रहे हैं कि सुनो कि बेकार के पाखंडी लोग जो अपने भ्रम में रहते हैं और ईश्वर को भुलाए हुए हैं, उसकी सत्ता को भुलाए हुए हैं, मैंने उन्हें कितना समझाया, उन्हें इन सब सच्चाई को दिखाना चाहा, लेकिन उनमें से किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। वो कहता है कि ईश्वर जो है दिखावा करने की चीज़ नहीं है, वो तो सहज सरल स्वभाव से, सहज साधना से ही व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि हर प्रकार का जो दिखावा है, जो पाखंड है, उसे त्याग देना चाहिए और सच्चे मन से एकांत रूप में सहज सरल स्वभाव से प्रभु की भक्ति व्यक्ति को करनी चाहिए। ये सब कुछ वह अपने इन पदों में हमें बताना चाह रहे हैं, जो हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे।